गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई? और क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। क्या पढ़ रहे हैं? हीट ऑफ रिएक्शंस। और एक बेसिक बात हमने समझ ली कि नाम अलग अलग हैं और नाम के हिसाब से काम भी अलग अलग है। जैसे आप लोग अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में 1 मोल प्रोडक्ट की इंथैल्पी होनी चाहिए। मतलब जब आप रिएक्शन बनाएंगे तो प्रोडक्ट को 1 मोल रखना है। अगर इंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करें तो आपके पास में रिएक्टेंट जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है उस रिएक्टेंट का 1 मोल होना चाहिए। प्रोडक्ट से ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात का खास ध्यान रखना, ठीक है। तो आगे भी अब आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलेंगे, वैसे मैंने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चंस कराए थे, आप लोगों को क्लियर हो गए थे। मैं आपको पता ही है कि हम लोग अभी यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू कर दिया है, और उसके हम लोग सारे एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पर आएंगे तब हम थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक पता नहीं है कि हम लोग लाइव पढ़ते हैं तो देख लो, रोज 7 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, रोज शाम 7 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं। और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम 5 बजे हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ते हैं। संडे रखते हैं छुट्टी, संडे बोले तो फंडे, ठीक है। चलो गाइस, तो इंथैल्पीज हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 4 इंथैल्पी आई थिंक पिछली क्लास में पढ़ ली थी। आज मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं इंथैल्पी नंबर 5। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, लेकिन इसके बाद में जो इंथैल्पी आने वाली है वो एनसीईआरटी में गिवन है और उसको समझने के लिए पहले इसकी जरूरत लगेगी। तो पहले इसको एक बार देख लेते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इंथैल्पी। क्या नाम है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ 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 हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, ऑर्केस्ट्रा वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को डेल्टा HYD के नाम से लिखा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? पक्की बात। चलो अब प्यारे बच्चों, हाइड्रेशन बोले तो 2 तरीके से हो सकता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है कि सर हाइड्रेशन मतलब क्या? तो एक बात आज जो मैंने सिखा दी, आगे चल के ना तुमको S ब्लॉक एलिमेंट में, P ब्लॉक एलिमेंट में ये चीज फिर आएगी, लेकिन वहां पर अगर पता नहीं होगा तो गड़बड़, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो इस बात को अगर यहां ठीक से पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रेशन 2 तरीके से हो सकता है। पहले टाइप का हाइड्रेशन, जरा उसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में कोई एनहाइड्रस सॉल्ट है। मान लीजिए आपके पास में कोई एनहाइड्रस सॉल्ट है। बेटा एनहाइड्रस सॉल्ट का मतलब बिल्कुल सूखी, बिल्कुल ड्राई, विदाउट एनी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में CuSO4 है, कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉपर सल्फेट। आपके पास में कॉपर सल्फेट है और अभी ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है, ठीक है। और जब ये कॉपर सल्फेट अभी एनहाइड्रस फॉर्म में, इसलिए आपको इसके नाम के आगे ANHY भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो अभी ये कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में है। जैसे ही आपने इसको इसके बक्से में से निकाला, इस रूम में हम लोग सब जानते हैं मॉइस्चर कंटेंट होता है। भाई ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर मॉइस्चर कंटेंट कम हो। हाँ, मैंने ये बात मानी कि आपके गर्मी के मौसम में मॉइस्चर कंटेंट रूम का कम हो जाता है क्योंकि गर्मी होती है, लेकिन मॉइस्चर तो होता है। तो जब ये रूम में प्रेजेंट वाटर के 5 मोल्स के साथ कंबाइन होता है तो ये बना लेता है CuSO4.5H2O। नाउ दिस कॉपर सल्फेट का नाम तो वही रहेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी ज्यादा डिटेलिंग पसंद करते हो तो आप इसके नाम के आगे और एक चीज ऐड कर दीजिए, दैट इज पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, एंड इसका कलर भी चेंज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लू। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाइट से क्या हो गया? ब्लू। बेखौफ निगाहें ब्लू, बेपाक अदाएं ब्लू, शफ़ाक दिलों में। समझ में आ गई बात? इसकी वैल्यू आपको मिलेगी -78 किलो जूल्स पर मोल।
तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह हुआ दैट व्हेन 1 मोल ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, दैट व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, ठीक है, of an anhydrous salt combines with required quantity, इसका एकदम मार्कर की इंक का एकदम ना, एकदम एक एसेंस उड़ता है इसमें से अजीब सा, वो इरिटेशन कर देता है कई बार। कंबाइंस विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी। एक प्यारे बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था, सर आप पढ़ाते पढ़ाते कई बार चीख देते हो, प्लीज कोरोना का टेस्ट करा दो। अरे भैया, अरे देवा रे देवा रे देवा रे बाबा, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का बाबा। अभी तो ये हालत चल रही है कि आप नॉर्मल इंसान का भी कोरोना टेस्ट कराओगे तो उसको पॉजिटिव बता देंगे, निकलना ही नहीं बाहर। सो व्हेन 1 मोल ऑफ एन एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंड विद रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, required quantity of water molecules, the enthalpy change is called as enthalpy of hydration। क्या ये बात समझ में आई? और प्यारे बच्चों, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन नेगेटिव दिखने का मतलब है ये एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत? आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? क्या आप लोग क्लियर है? क्या आपको इसके अंदर कोई परेशानी तो नहीं? तो ये हो गई आपकी पहले टाइप की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसका कोई खास यूज नहीं है, यूज सेकंड वाली का है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो पहली आपके पास में एनहाइड्रस सॉल्ट वाली हो गई। वैसे इसका कोई खास यूटिलिटी नहीं होती। खास यूटिलिटी जो आप लोगों को मुझे समझानी है, जो मैं चाहता हूं कि आप समझ जाएं, दैट इज सेकेंड टाइप। अब मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक सॉल्ट है NaCl, और आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा। आपने सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में कभी कभी वाटर ना लिखते हुए बस क्या लिख दिया जाता है, AQ, दैट इज एक्वस। AQ लिख दिया मतलब क्या लिख दिया, एक्वस, एंड एक्वस स्टैंड्स फॉर वाटर। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना? होता क्या है, जब आप NaCl को पानी में डालोगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, एक Na पॉजिटिव में और एक Cl नेगेटिव में। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात ऐसी है, जब आपके पास में 1 मोल सोडियम आयन जो अपने गैसियस फॉर्म में, ध्यान से सुनिएगा, जब 1 मोल कैटायन जो अपने गैसियस फॉर्म में है, या आपका 1 मोल एनायन जो अपने गैसियस फॉर्म में है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए, ताकि आप लोगों को 1 मोल एक्वस कैटायन या 1 मोल एक्वस एनायन मिल जाए। यानी 1 मोल गैसियस कैटायन या 1 मोल गैसियस एनायन जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है या वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, क्यों? ताकि वो एक्वस कैटायन या एक्वस एनायन में बदल जाए। तो इस वक्त जो इंथैल्पी निकलती है, दैट इंथैल्पी, यानी इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर भी आप देख रहे हो नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कैसी प्रोसेस? नो डाउट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी यहां पर एक बात समझ में आ रही है, दैट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमेशा कैसी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप NaCl के लिए कंबाइन लिख रहे हैं तो आप ऐसा लिखेंगे कि
सोडियम कैटायन प्लस क्लोरीन एनायन किस में गए, वाटर में, तो क्या बन गए, एक्वस कैटायन और एक्वस एनायन। और यहां पर जो इंथैल्पी चेंज हुई, दिस इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो कैसी दिखेगी, नो डाउट नेगेटिव दिखाई देगी। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? पक्की बात, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्या ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दैट व्हेन 1 मोल ऑफ एटम इन इट्स गैशियस आयोनिक फॉर्म, अभी आयोनिक फॉर्म गैशियस में कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, इज डिसॉल्व्स into water to form aqueous ion, the enthalpy change during this process is called as enthalpy of हाइड्रेशन। क्या मेरे बुलबुलों को बात समझ में आ गई? मेरे बुलबुलों को कोई दिक्कत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का ये वाला पॉइंट हमें खास ध्यान रखना है, हमें इस पॉइंट से लेना देना है। इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास यूटिलिटी में हमारे ये आता है। अभी मुझे इसके बाद में आपको इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशंस सिखाने वाला हूं, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, उसको समझने के लिए ये जरूरी है। और ये भी क्यों जरूरी है, क्योंकि ये कैसी दिखाई पड़ रही है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों जल्दी से। चलो डन गाइस, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कंप्लीट हो गया। शैल वी मूव? चलिए कूल 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 कूल, आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारी 6th टाइप की इंथैल्पी, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय डेल्टा SOLH। सो दिस इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, नाउ यहां पर आपके पास में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली, दैट व्हेन, ध्यान से सुनिएगा, दैट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, क्या बोला मैंने, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। हम लोग सब जानते हैं ना सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन बनाने के लिए दो तरीके की चीजों की जरूरत होती है, एक होती है आपका सॉल्यूट, एक होता है आपका सॉल्वेंट। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला देते हो तो बन जाता है आपका अपना बैकपाइपर सोडा, सॉरी सॉल्यूशन। क्या बन जाता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूट इज ऑलवेज इन लेसर क्वांटिटी, solvent is always in more quantity, it is always not more, lesser, and it is higher quantity, it is always in higher quantity। उसके अलावा इसमें फेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब आप समझ गए। मतलब अगर आपका सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल अगर आपका सॉल्यूट शक्कर है तो शक्कर अभी सॉलिड फॉर्म में है, और आपका सॉल्वेंट पानी है तो पानी लिक्विड फॉर्म में है। तो जब आप शक्कर को पानी में डिसॉल्व करोगे तो शक्कर पानी के अंदर डिसॉल्व होकर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन सॉल्वेंट के अंदर देयर इज, इट डू नॉट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, वो अपना फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करता। मतलब पानी के अंदर शक्कर मिला देने से पानी पानी ही रहेगा, लिक्विड लिक्विड ही रहेगा, समझ रहे हो बात को। लेकिन सॉलिड, जो तुम्हारा सॉल्यूट था, जो अभी सॉलिड फॉर्म में था,
पानी में जाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन कभी कभी हमारे पास में ऐसे भी सॉल्यूशन होते हैं जिसमें लिक्विड में लिक्विड मिला रहे हो। जैसे आप लोग यूजुअली जो रोज रात में आप लोग दारू पीते हो, तो आप दारू पीने के लिए क्या करते हो, थोड़ा सा दारू को सोडा में या दारू को पानी में मिलाते हो, तो लिक्विड इन लिक्विड हो गया। तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन, तो उसमें क्वांटिटी देखो, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी वो सॉल्यूट, जिसकी कम क्वांटिटी वो सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये होता है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहां पर जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूट की। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूट। सो व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी कैसी दे रखी हो, स्पेसिफिक दे रखी हो, इज डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन the enthalpy change is called as integral। गाइस वर्ड पर ध्यान दो, इंटीग्रल। क्या बोलेंगे इसको, इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसे क्या बोला जाएगा, इंटीग्रल इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बट अब आती हमारी खास बातचीत, बट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इनडेफिनेट और वी कैन से इनफाइनाइट, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, इनडेफिनेट वैल्यू हो, तो इज डिसॉल्व इन इनफाइनाइट क्वांटिटी, इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर या इनडेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन द इंथैल्पी चेंज is called as standard enthalpy of hydration, या तो आप इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोलोगे, लेकिन यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। यहां पर आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशियल। और वी कैन से इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल, इट इज कैन बी सेड इट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल enthalpy of hydration, differential enthalpy of hydration, differential enthalpy of hydration। ठीक गाइस, कोई परेशानी, कोई समस्या, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम? तो इसकी जरा डेफिनेशन नोट कर लो। क्या करना होता है, 1 मोल सॉल्यूट को जब आप लोग किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर मिलाओगे, तो जो इंथैल्पी चेंज होगा ये सॉल्यूशन बनते वक्त, मतलब आपने सॉल्यूट लिया, उसको आपने मिक्स कर दिया सॉल्वेंट के अंदर। अब अगर ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाइड है तो ये इंटीग्रल कहलाएगा, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो ये डिफरेंशियल कहलाएगा। मतलब इस पूरी प्रोसेस में यानी सॉल्यूशन बनाने के लिए जो इंथैल्पी चेंज होगी दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब डिपेंड करेगा क्वांटिटी के ऊपर, बाकी हमको इतनी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। डेफिनेशन क्लियर हो गई? क्या ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे तरीके से? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा जल्दी से इसका। 1 2 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओए गुलजारी लालो, बहुत दिन बाद मिल रहे हो। मैं तो भूल ही गया था तुमको। ओए आज मैं तुमसे मिल रहा हूं। चलो आगे चले गाइस, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में H2SO4 है और ये लिक्विड ही है, इसको मैंने एक्वस यानी कि वाटर के अंदर मिलाया तो ये बन गया H2SO4 एक्वस। सॉल्यूशन बन गया। इसका डेल्टा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लेट से -78 किलो जूल्स पर मोल। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, ये वैल्यू सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए सिखा रहा हूं
सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए सिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में पोटेशियम आयोडाइड है सॉलिड फॉर्म में, अगर इसको मैंने पानी के अंदर घोल दिया तो ये बन जाएगा KI एक्वस। इसका इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पता है क्या देखा जाता है, प्लस 4.4 किलो जूल्स पर मोल। अब यहां पर सवाल यह है कि सर आपने जो इसके पहले हाइड्रेशन सिखाया था वो प्योरली एक्सोथर्मिक था, उसके पहले आपने पिछले वीडियो में जो कंबशन सिखाया था सर वो भी एक्सोथर्मिक था, लेकिन उसके पहले आपने जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था सॉलिड का लिक्विड में बदलना या लिक्विड का गैस में बदलना वो पूरा एंडोथर्मिक था। मतलब अभी तक चीज या तो एक्सोथर्मिक थी या तो एंडोथर्मिक थी, लेकिन यहां पर ये ऐसी इंथैल्पी है जो कभी एक्सोथर्मिक तो कभी एंडोथर्मिक तो कभी एक्सोथर्मिक तो कभी एंडोथर्मिक। तो सर ये कुछ समझ में नहीं आया। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, ये जो इंथैल्पी है यानी जो सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। यानी ये जो आपको वैल्यू मिली ना स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये वैल्यूज दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला बॉन्ड का डिसोसिएशन, पहला क्या, बॉन्ड का डिसोसिएशन। भाई मेरे प्यारे गुलगुलो, तुम इस फॉर एग्जाम्पल अपन इसको उठाते हैं, वैसे किसी को भी उठा सकते हैं पर इसको उठाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। भाई पोटेशियम आयोडाइड अभी सॉलिड फॉर्म में है तो पहले इसके बॉन्ड टूटने पड़ेंगे, तो पहले इसके बॉन्ड टूटे, तो बॉन्ड टूटने के लिए तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। भाई बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एनर्जी दोगे ना। अब सर एक बात बताओ, हम कैसे एनर्जी देंगे? तुमने घर में ग्लास लिया, ग्लास में डाला पानी, टूट 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 पानी, पानी में डाला नमक, टूट 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 नमक, फिर आपने डाला एक चम्मच, क्या डाला सर? चम्मच तो लग नहीं रही है, तो सुंदर सा एक चम्मच बनाते हैं। लेट्स चम्मच दिस, लेट्स चम्मच दिस, मोमेंट मोमेंट। आपने डाला चम्मच और अब आप चम्मच को ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, आप चम्मच को ऐसा घुमा रहे हो। तो भाई साहब ये जो घुमा रहे हो ये इंथैल्पी दे रहे हो ना, यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम। आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो, तो यहां से आएगी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो आप दे रहे हो मतलब ये ले रहा है, इसलिए पॉजिटिव। तो ये हो गई तुम्हारी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये बन गई तुम्हारी एंडोथर्मिक प्रोसेस। और प्यारे बच्चों दूसरी चीज, क्योंकि आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, आती है तुम्हारी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या आती है तुम्हारी? इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंड व्हाट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी? ये K पॉजिटिव जो सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस पानी के साथ रिएक्ट करके K पॉजिटिव एक्वस बना रहा है, और ये I नेगेटिव जो सॉलिड फॉर्म में है ये एक्वस के साथ रिएक्ट करके एक्वस फॉर्म में जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये प्रोसेस हमेशा दोनों का सम कर लोगे तो क्या होगी? नेगेटिव। मतलब ये दोनों प्रोसेस हमेशा कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। तो ये जो दोनों तुम्हारे पास इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आई ना, इट इज अ नेट रिजल्ट। ये एक नेट रिजल्ट है कि KI को डिसोसिएट करने में आपने कितनी एनर्जी दी, उसके बाद जब ये डिसोसिएट हो गए तो ये हाइड्रेट होने के लिए इन्होंने हाइड्रेशन किया, और हाइड्रेशन के बाद इन्होंने कितनी एनर्जी छोड़ी, तो जितनी ली और उसके बाद कितनी छोड़ी। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि अगर ज्यादा एनर्जी ले ली तो नेट रिजल्ट एंडोथर्मिक आएगा, और एनर्जी कम ली लेकिन छोड़ी ज्यादा तो नेट रिजल्ट तुम्हारा एक्सोथर्मिक आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या है बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो क्या बोला मैंने, आपका जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है इट इज अ नेट रिजल्ट, इट इज अ नेट रिजल्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मतलब बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी ली और हाइड्रेट होने के बाद कितनी एनर्जी छोड़ी। तो दोनों को जब आप देखोगे तो इस वाले के अंदर क्या हुआ होगा? पॉजिटिव दिखा तो क्या समझ में आया
कि भाई साहब बॉन्ड तोड़ने में खूब एनर्जी लगी, उसके बाद इसके जो आयंस थे जब वो हाइड्रेट हुए तो उनने जो एनर्जी छोड़ी वो उतनी नहीं छोड़ी जितनी अब्जॉर्ब करी, तो नेट रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। बहुत इजी पॉइंट है। आई थिंक किसी तरीके की कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। क्या ये चीज क्लियर हो गई? पक्की बात? जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो हो गया। तो ये मेरे को समझाना था आपको। तो अब ये समझ में कैसे आ गया जल्दी से? हाइड्रेशन इंथैल्पी को हम पहचानते हैं, उसको हम जानते हैं, उससे हमारी बातचीत हो गई है, ठीक है? तो ये हो गई तुम्हारी सेकेंड, दैट इज इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट इंथैल्पी की तरफ, जो आज की क्लास की लास्ट है। इसके बाद अभी और बहुत सारी इंथैल्पीज बची हुई है आपको समझाना, पर मैं एक एक करके आराम से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम समझने वाली चीज है, बार बार इसको समझने की जरूरत नहीं है। दैट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा NEUTH, डेल्टा इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, है ना? कुछ लोग इसको सिंपल N भी लिखते हैं, आप NEUT भी लिख सकते हो, डेल्टा NEUT या सिंपल N या सिंपल N, ऐसा। नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? भाई जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइज, तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए तुम्हारे पास में H+ है 1 मोल, तो डेफिनेटली इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए O नेगेटिव भी चाहिए होगा 1 मोल, ताकि ये वाटर बना सके और न्यूट्रलाइज हो सके। तो इस वक्त जो इंथैल्पी निकली, ये प्रोसेस करने के लिए जो इंथैल्पी चेंज हुआ, इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। भैया बहुत इजी चीज है, आई थिंक इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे? दैट व्हेन 1 मोल या व्हेन H पॉजिटिव आयन reacts with equimoles और equal quantity of OH नेगेटिव आयन। ब्रैकेट में मुझे एक बात और स्पेसिफाई करना होती है, दुनिया के हर एसिड के पास H+ नहीं होता, दुनिया के हर बेस के पास O नेगेटिव नहीं होता, तो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा एसिड रिएक्ट्स विथ इक्विमोल्स और रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ बेस टू गेट न्यूट्रलाइज्ड। भाई ये लोग न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, टू गेट न्यूट्रलाइज्ड देन द इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड एज डेल्टा NH, यानी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी किसी भी तरीके की? पक्की बात? एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर HCl का ट्रीटमेंट, जो कि तुम्हारा एसिड है, आप रिएक्ट कर रहे हो NH4OH के साथ, जो तुम्हारा बेस है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, तो यहां पर OH H के साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया और ये बन गया NH4Cl, तो ये पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगा दैट इज माइनस अप्रोक्सीमेटली 7.6 किलो जूल्स पर मोल। लाइकवाइज तो आप इस तरीके से आपको इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखने को मिल सकता है, वैसे -12 के आसपास होता है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड इंथैल्पीज देखी, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रेशन और सॉल्यूशन। अब अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन, एटोमाइजेशन, लाइकवाइज, ठीक है? तो गाइज आज के वीडियो में इतना, जरा फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाकी की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय,
हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस।